हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी फंगल इन्फेक्शन के बारे में। फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, किन कारणों से फैलता है और ऐसी हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होता है, इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में और प्रिवेंशन के बारे में कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जिससे कि हम फंगल इन्फेक्शन से बचे रहें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो आज का ट्रीटमेंट कैसे करें और किन किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि इसका रिकरेंस हमारी बॉडी में दोबारा ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों कि जैसा हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि फंगल इन्फेक्शन पिछले 4-5 सालों से बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, एक एपिडेमिक की तरह पूरी कम्युनिटी में, छोटे छोटे गाँवों में, और सभी लोगों को ये एक साथ इन्फेक्ट करता है। लोग इसका इलाज कराते कराते थक जाते हैं लेकिन तब भी ये ठीक नहीं होता है। तो इसके क्या कारण हैं, क्या इसके फैक्टर हैं, आज थोड़ा सा हम इस बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर है क्लाइमेट चेंज का। जैसा कि हम देखते थे कि पहले आज से 5-7 साल पहले तक 3 महीने गर्मी होती थी, 3 महीने सर्दी और 3 महीने बारिश के रहते थे, और 3 महीने मिक्स्ड मौसम होता था जिसमें ना गर्मी होती थी ना सर्दी होती थी। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि 8-9 महीने लगातार गर्मी रहती है जिसकी वजह से लोगों में पसीने वगैरह आता है, ह्यूमिडिटी मौसम में बनी रहती है, और एक कारण ये भी है जिससे फंगल इन्फेक्शन इतनी तेजी से सभी लोगों में फैल रहा है। दूसरा जो फैक्टर है वो है सेल्फ मेडिकेशन का। हम लोग देखते हैं कि फंगल इन्फेक्शन होने पे हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर देते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं कि मार्केट में जाते हैं, ऑइंटमेंट लेना शुरू कर देते हैं, और आजकल मार्केट में ऐसे बहुत से ऑइंटमेंट पड़े हुए हैं जो स्टेरॉइड के साथ एंटी फंगल कॉम्बिनेशन में है, एंटी बैक्टीरियल यानी कि एंटीबायोटिक के साथ कॉम्बिनेशन में ऑइंटमेंट मार्केट में अवेलेबल है, और लोग उनको लेना शुरू कर देते हैं जबकि उनका इन्फेक्शन इतना सीवियर नहीं होता है कि उनको इतनी हैवी मेडिसिन के लिए जाना चाहिए। लेकिन लोग उनको लगाना शुरू कर देते हैं, 2-4 दिन लगाते हैं, उन्हें लगता है कि खुजली में थोड़ा बहुत आराम आ चुका है, और फिर लगाना बंद कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि बार बार उस फंगल इन्फेक्शन का आपकी बॉडी में रिकरेंस होता है, बार बार रिपीट होता है। एक ये भी फैक्टर है पिछले कुछ सालों से फंगल इन्फेक्शन के बहुत तेजी से बढ़ने का। तीसरा जो फैक्टर है वो है फंगल रेजिस्टेंस का। जैसा कि हमने बताया कि बहुत से लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, केमिस्ट शॉप से दवाई लेकर के आते हैं, खुद से दवाई खाना शुरू कर देते हैं, 2-4 दिन दवाई खाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, और अनसंट दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं या अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, स्टेरॉइड क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है कि फंगल रेजिस्टेंस पैदा होता है। और नेक्स्ट टाइम जब आप उस मेडिसिन को फंगल इन्फेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर उसको इनटेक करते हैं तो फंगल रेजिस्टेंस के कारण वो बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है। कई बार बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है, कई बार डोजेज बढ़ानी पड़ती हैं, और कई बार वो मेडिसिन आपकी बॉडी में असर नहीं करती हैं। तो एक ये भी फैक्टर है। चौथा जो मेन फैक्टर है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस का। हम देखते थे कि पहले एक फैशन था कि बहुत लूज कपड़े पहनने का, कि लोग लूज कपड़े पहना करते थे, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनते थे। लेकिन आज की डेट में क्या है कि लोग बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं, और एक जीन्स का फैशन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एयर अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाती है, पसीना आता है। जीन्स की वजह से क्या होता है कि ग्रोइन एरिया में हल्की फ्रिक्शन वगैरह होती है, वहाँ पे फ्रिक्शन के कारण हल्का सा जख्म बन जाता है, और वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन को ग्रो करने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है और फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। अगर आपकी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन हो चुका है तो इसको कैसे ट्रीट किया जाए। तो हम कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप सेल्फ मेडिकेशन शुरू करिए खुद से, या फिर कुछ मेडिसिन अगर हम आपको इस वीडियो में बता भी रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कि आप इसको सुन करके अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो जाके आप वो मेडिसिन ले करके खुद से खाना शुरू कर दें। ऐसा आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास मिलिए, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। आपकी इन्फेक्शन को देख करके, आपकी कंडीशन को देख करके वो आपको अलग अलग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। डॉक्टर आपकी एज, आपके साइज ऑफ इन्फेक्शन है, जो उसके पैचेज हैं या नंबर ऑफ पैचेज के हिसाब से, या फिर आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, कोई और बीमारी तो साथ में नहीं है, लिवर की है, किडनी की है, और कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है। इसके साथ साथ और भी बहुत से फैक्टर होते हैं, जैसे कि अगर आपने पास्ट में अपना फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कराया है तो आपकी बॉडी में ये फंगल इन्फेक्शन की जो मेडिसिन हैं वो आपकी बॉडी में रिस्पॉन्ड करनी है या नहीं करनी है, उनके हिसाब से डॉक्टर आपके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ों का ध्यान आपको रखना होता है। हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो इन सब चीज़ों का हम ध्यान नहीं रखते हैं और खुद से मेडिसिन अपनी मर्जी से कुछ भी लेना शुरू कर देते हैं, जबकि डॉक्टर इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है।
कि आपको कौन सी मेडिसिन देनी है और आपके हिसाब से आपके लिए बेस्ट मेडिसिन सेलेक्ट करता है और उनको आपको प्रिस्क्राइब करता है। कभी भी मेडिसिन को खुद से बंद मत कीजिए। जब तक आपका डॉक्टर आपको कहे ना कि आपको बंद कर देनी है, तब तक आपको मेडिसिन बंद नहीं करनी है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन कई बार ठीक नहीं होता है। हम देखते हैं कि हम लोगों को मेडिसिन तो प्रिस्क्राइब कर देते हैं, हम मेडिसिन तो लोगों को दे देते हैं, लेकिन उन्हें उसको लगाने का या फिर खाने का उसका तरीका ही नहीं पता होता है। वो अगर उसको अप्लाई भी कर रहे हैं, लोकली अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पे फंगस हो रखी है अगर वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं, किस टाइम कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर आप गलत तरीके से उस मेडिसिन को ले रहे हैं या फिर उसको अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाती है और इससे पॉसिबिलिटी होती है कि फंगल इन्फेक्शन अच्छे से ढंग से ठीक ना हो। तो आज के वीडियो में हम ये भी बताने वाले हैं कि आपको किस तरीके से उस मेडिसिन को लगाना है। अगर आपके बालों में, सर में अगर फंगल इन्फेक्शन है, जैसे डेंड्रफ वगैरह हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने बनना शुरू हो जाते हैं, अगर आपके सर में फंगल इन्फेक्शन है तो डॉक्टर आपको कीटोकोनाजोल का 1% जो शैम्पू होता है वो आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कीटोकोनाजोल 2% को लगाने का जो तरीका है वो है कि आप अपने बालों को गीला कीजिए, आप उसको शैम्पू की तरह लगाइए और 5 से 10 मिनट तक छोड़ दीजिए। कई बार लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा लगाया और जल्दी से एकदम से धो देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। कीटोकोनाजोल लोशन को अपने वेट बालों पे लगाना है और 5 से 10 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से आपको अपने बालों को साफ करना है और फिर अच्छे से ड्राई कर देना है। अगर आपने धोए हैं फिर गीले रख दिए तो फिर उसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, जैसे कुछ लोशन अगर आपको डॉक्टर ने दिए हैं तो आपको उन लोशन को लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपने जो पैचेज हैं, फंगल इन्फेक्शन के जो भी स्पॉट हैं, उनको अच्छे से साफ़ करना है पानी से, फिर उसको अच्छे से ड्राई कर देना है। उसके बाद आपको उस पर लोशन लगाना है, जैसे क्लोट्राइमाजोल लोशन हो सकता है, कीटोकोनाजोल लोशन हो सकता है, उसको आपको लोकली अप्लाई करना होता है और जहाँ पे आपका स्पॉट है उससे कम से कम 5 से 10 सेंटीमीटर बाहर तक भी आपको उस लोशन को अप्लाई करना होता है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब आप अप्लाई करोगे तो बाहर से अंदर की तरफ आपको अप्लाई करना होता है। कई बार लोग क्या करते हैं, अंदर से बाहर की तरफ करते हैं, तो जिससे क्या होता है कि वो जो स्पॉट है उसको बाहर की तरफ, और मतलब जहाँ तक उसका एरिया है उससे बाहर की तरफ वो और ज़्यादा फैलने का उसको मौका मिल जाता है। तो हमेशा फंगल इन्फेक्शन पे जब आप मेडिसिन अप्लाई करेंगे तो बाहर से अंदर की तरफ आपको करना है, यानी कि जो उसका आउटर मोस्ट बॉर्डर है वहाँ पे आपको सबसे पहले लगाना है, फिर अंदर 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 और फिर सेंटर में आपको मेडिसिन को अप्लाई करना है। इसी प्रकार से क्रीम भी अगर आपकी है, जैसे माइकोनाजोल क्रीम होती है या फिर ललिकोनाजोल क्रीम वगैरह अगर आप लगा रहे हैं, टर्मिनाफिन क्रीम वगैरह आपको दी गई है, तो उनको भी अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको स्पॉट को साफ करना होता है। उसके बाद उसको अच्छे से ड्राई करना होता है। उसके बाद बाहर से अंदर की तरफ आपको उस ऑइंटमेंट को या फिर क्रीम को अप्लाई करना होता है। ये तरीका है मेडिसिन को लगाने का और इस मेडिसिन को आपको लगभग 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक या फिर आपके डॉक्टर आपको बता देंगे कि आपको कब तक खानी है। आज की डेट में कम से कम 4 से 6 हफ्ते तक के लिए आपको ये लगातार मेडिसिन अप्लाई करनी होती हैं, या फिर डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं। ओरल मेडिसिन जैसे इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, टर्बिनाफिन, ये कुछ एंटी फंगल मेडिसिन हैं, इनका भी आपको इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर आपको दे सकते हैं, जिनको आपको आपके डॉक्टर आपकी डोज बता देंगे कि आपको किस तरीके से लेनी है। सिर्फ कई बार हमने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जो 200 mg या 400 mg इट्राकोनाजोल मेडिसिन हल्के से छोटे से फंगल इन्फेक्शन के लिए 400 mg इट्राकोनाजोल बीडी लेना शुरू कर देते हैं, यानी कि दिन में 2-2 बार 400-400 mg इट्राकोनाजोल ले रहे हैं। जबकि आपको पता होना चाहिए कि इट्राकोनाजोल एक ऐसी मेडिसिन है जिसको डॉक्टर लास्ट में आपके ट्रीटमेंट जब ठीक नहीं हो रहा होता है उस टाइम पे डॉक्टर आपको इट्राकोनाजोल प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन लोग जब सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, लोग देखते हैं कि मेरे फ्रेंड ने ये मेडिसिन खाई थी तो उसका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो गया है, डॉक्टर ने उसके लिए ये मेडिसिन दी है और उसको लेना लोग शुरू कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि फंगल रेजिस्टेंस आपके बॉडी में हो जाती है और नेक्स्ट टाइम पे आपके ऊपर वो मेडिसिन काम नहीं करती है। उससे नीचे के जो भी फंगल एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं वो आपकी बॉडी में काम करना बंद कर देते हैं। इसके बाद जब भी आपकी बॉडी में अगर दोबारा फंगल इन्फेक्शन होता है तो आपके लिए फिर डॉक्टर को बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। डॉक्टर भी परेशान हो जाता है, आप भी परेशान हो जाते हैं, आप बार बार डॉक्टर चेंज करते हैं लेकिन तब भी आपका इन्फेक्शन जाता नहीं है। तो ये कुछ गलतियां हैं, सेल्फ मेडिकेशंस के बहुत बड़े नुकसान हैं। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है और अगर आप डॉक्टर के पास नहीं भी जा पा रहे हैं, अगर कई बार होता है कि यार हमारे पास टाइम नहीं है या फिर हम कहीं ऐसी जगह में हैं जहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हैं,
तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जब भी आप मेडिसिन लेते हैं तो सिंगल इंग्रेडिएंट मेडिसिन जैसे एंटी फंगल ऑइंटमेंट वगैरह होते हैं, जैसे माइकोनाजोल है, क्लोट्रेमाजोल है, टर्बनाफिन है, सिंगल इंग्रेडिएंट जिनमें केवल एंटी फंगल मेडिसिन ही पड़ी हो, वही ऑइंटमेंट आप अपने एरिया में अप्लाई कीजिए, जहाँ पे फंगस है वहाँ पे अप्लाई कीजिए। और कोई भी कॉम्बिनेशन में जैसे स्टेरॉयड मेडिसिन होती हैं उनका अप्लाई आप ना करें, उनका इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि उनके इस्तेमाल करने से क्या होता है कि आपकी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन अगर दोबारा होता है तो फिर वो ठीक होने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लेते हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन कभी भी मत कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।